हाय फ्रेंड्स। आज और कल 2 दिन पूर्णिमा है। आज की जो पूर्णिमा है ओब्वियसली चंद्र ग्रहण है आज। और चंद्र ग्रहण के दिन जो पूर्णिमा आती है उस दिन चांद बिल्कुल लाल होता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण वाले दिन बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं करने हैं अपनी विशेष के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। आज का ग्रहण का दिन है, इसीलिए होली का दहन और होली का त्योहार भी आगे शिफ्ट हो गया है। राइट। आप लोग आज के दिन क्या करेंगे, सिर्फ अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए और अपने घर को स्मच करने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा की तिथि आज से लेकर के कल शाम तक है। ओके, बट होलिका दहन जो है वो कल को होगा। आज आप क्या करोगे, आज के दिन पूर्णिमा की तिथि भी है, लूनर इक्लिप्स भी है, तो हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, अपने घर को स्मच करने के लिए बे लीफ लेंगे, 2 कपूर रखेंगे, उसके ऊपर कुछ इलायची और लौंग रखेंगे, इसकी धुनी इसको जला देंगे। इसको जलाते हुए को इसकी धुनी आप अपने पूरे घर में दिखा करके बाहर निकालें। राइट। होली का त्योहार और दिवाली का त्योहार, ये 2 त्योहार सबसे बड़े होते हैं हम लोगों के लिए, और हम इन दोनों त्योहारों पे अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं, नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, मन से दुश्मनी, नकारात्मकता या फिर क्रोध जो भी है उसको खत्म करके, शांत करके नए रंग भरते हैं जीवन में। ठीक है, वैसे ही आज के दिन आप स्मच करो अपने घर को। आप चाहो तो पालो सैंटो या फिर अगर जिनके पास सेज अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके भी आज के दिन स्मजिंग कर सकते हैं। जिनके पास ब्रेसलेट्स है, क्या वो आज चार्ज करेंगे? आज के बजाय आप कल रात की रोशनी में चांद के रख सकते हैं। आज आप क्या करेंगे, अगर आज भी लोगों को करना है तो सिर्फ अपने घर में ब्रेसलेट के ऊपर थोड़ा नमक स्प्रिंकल करके उसको रात भर के लिए छोड़े, मॉर्निंग उसको निकाल के आप प्लेन वाटर से वॉश करके वापस से पहन ले, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोल के। ओके, क्योंकि आज के दिन ब्लड मून है, शांति से बैठे रात के टाइम पे। और मेडिटेशन कौन सा करेंगे, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। जिनकी भी विशेष में रुकावटें आ रही हैं या आपकी खुद की सोच की वजह से, डर की वजह से, कोई भी चीज आ सकती है, उस चीज की वजह से आ रही है, तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट करिए। आप चाहे तो सारे दिन चैंट कर सकते हैं, रात में सोने के टाइम पे तो जरूर से बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करें इसके साथ, और रिक्वेस्ट करें वुल्फ स्पिरिट से कि वो आपको मदद करे आपकी विश को पूरा करने में और जो भी रुकावटें आ रही हैं उन सबको हटाने में। ओके, ये करेंगे। इसके अलावा आप यस, क्योंकि ब्लड मून है और कल होली है, कल होली का दहन है बेसिकली, तो आप आज से ही चाहो तो एक प्लेन पेपर लो, उसके ऊपर आपने क्या क्या अभी तक, कई लोगों के साथ होता क्या है, हम पास्ट में जितना भी पेन है वो सब अपने दिल में रखे हुए हैं। राइट। और ऐसा लगता है कि कोई सुन ले, हम किसी को बताना शुरू करें तो शुरू से लेके अब तक हमने क्या क्या परेशानियां देखी, क्या उतार चढ़ाव आए, क्या दुख तकलीफें हमें मिली हैं, उन सब चीजों को ऐसा लगता है बोले, कोई सुने हमारी बात, लगता है ना। और बोलने के बाद हल्का लगता है। राइट। अब आप क्या करोगे, आज का दिन मिला है, अपने वो सारे दुख तकलीफ दर्द जो भी दिल में इकट्ठा हो रखे हैं, हो सके तो लिखो, जितना हो सके लिखो। कल के दिन ईश्वर, होलिका दहन वाले ईश्वर खुद पृथ्वी पे आकर के अपने भक्त प्रहलाद को उन्होंने अग्नि में जलने से बचा लिया था। ठीक है, आप इसको प्रहलाद की भक्ति बोले, ईश्वर का साथ बोले, ईश्वर का आशीर्वाद बोले, पर कल ये सारी एक्टिविटीज हुई थी। ऐसे ही आपको भी ये मानना है कि अब आप जो भी अपने दिल की बात है, अगर आपको लगता है कि मुझे लिखना नहीं है, लिखने का मन नहीं कर रहा, मुझे क्यों लिखना है ये सब चीजें, नहीं लिखना ना, तो आप किसी, कोई तो ऐसे डिवाइन स्पिरिट होंगे जिनमें आप बिलीव करते होंगे, कोई भी एक। अगर नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं किससे बोलूं अपने दिल की बात, मदर क्वानिन बहुत मदद करती हैं, हीलिंग देती हैं, और इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है, तो कोई ऐसा नहीं है प्रूफ की जरूरत है आपको। आप सिर्फ उनकी पिक्चर डाउनलोड कर लो, आप उनको देखो, नहीं तो मेरी प्रेयर अवेलेबल है, 2 मिनट की प्रेयर है, वो प्रेयर करो ताकि उनसे कनेक्ट हो पाओ। और अपने दिल की या अपने पास्ट लाइफ की जितनी भी तकलीफें हैं, दर्द है, वो उनको बताओ, उनको बोलो। राइट। आप अपनी तकलीफ किसी को ना बोलो, ईश्वर को बोलो, बोलो। और हाँ, ये विश्वास रखो कि जैसे कल के दिन ईश्वर खुद आकर के अपने भक्त को उन्होंने बचाया था, वैसे ही आपके लिए भी अब कुछ मिरेकल होगा। मदर क्वानिन आपको सुनेंगी, या फिर जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप कनेक्ट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको सेफ गार्ड करने आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे लाइफ में।
ठीक है, तो शांति से एक जगह बैठ जाओ आज के दिन शांति से बैठ जाओ आप, राइट। और अपनी प्रार्थना कर लो, अपनी सारी परेशानियां, विश पूरी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है, थक गए हो, अब लग रहा है कि बहुत देर हो गई है, अब तक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सारी बातें बोलो कि अब बहुत हो गया, अब तो आप जागो, अब तो आप मेरी मदद करो। मैंने अगर इतने प्यार से आपका नाम लिया है, आपकी प्रार्थना की है, आप पे विश्वास रखा है, तो वो सारे विश्वासों का, वो सारी प्रार्थनाओं को का हवाला आप उनको दे सकते हो। आप उनका संकल्प कर सकते हो कि मैं उन सब चीजों को मान करके आपसे विनती कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप मुझे संभालें, आप मुझे अब इस परेशानियों से बाहर निकालें, अब मेरी जिंदगी में अच्छे अच्छे दिन लाएं, खुशियां लाएं। ठीक है, इस तरह से प्रार्थना करें आज आराम से बैठ करके, सारे दिन में कभी भी करो। ठीक है, बेसिकली जब ग्रहण लगता है तो हम भी यही मानते हैं कि ईश्वर भी उस टाइम पे पेन में होते हैं। ग्रहण का मतलब ही है, ठीक है, अगर मान लो कि किसी की एनर्जी बहुत तेज है और उसकी एनर्जी को रोक दिया जाए तो तकलीफ होती है, राइट। वैसे ही हम हैं, हमारी लाइफ में भी जब दुख तकलीफें होती हैं तो वो हमारे लिए ग्रहण है। तो ये टाइम ही ऐसा है कि हम आराम से बैठेंगे, अपनी तकलीफों के बारे में अपने ईश्वर को बताएंगे, ठीक है, ताकि कल जब सुबह हो तब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो और ईश्वर हमारे लिए आए। पूरे विश्वास के साथ करना प्लीज, ओके। बहुत ज्यादा रिचुअल्स आज नहीं करने हैं, सिर्फ अब बैठ करके प्रार्थना करें, कनेक्ट करें ईश्वर से। आप मंत्र जाप भी मैं बोलूं तो आज के दिन छोड़ दीजिए, सिर्फ बैठे प्रार्थना करें बस। और अपनी अपनी बातें आप बोलें, आप जिसको भी मानते हैं, आप चाहे तो उनकी मूर्ति हाथ में लेकर के उनसे बात करें, उनकी फोटो हाथ में लेके उनसे बात करें, उनको बताएं, ठीक है, इतना करोगे। बाकी मून वाटर हम बनाना चाहते हैं या फिर बाकी जो रिचुअल्स हम पूर्णिमा के करना चाहते हैं वो आप कल कर सकते हैं, क्योंकि कल भी पूर्णिमा की तिथि रहेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ पूर्णिमा जब आती है तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, या फिर कम से कम 3 दिन तक तो पूर्णिमा की वाइब्रेशंस रहती ही हैं। एक दिन जिस दिन बहुत हाई रहती है उस दिन अगर यहाँ पे हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स आ गया है तो फिर हम रुकेंगे, राइट। ग्रहण के टाइम पे हम बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं करेंगे। कल के दिन आप अपने मैजिक बॉक्सेस रख सकते हैं, कल के दिन आप पानी अफर्म कर सकते हैं, कल के दिन आप अपने लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कल के दिन आप अपने आप को ये समझा सकते हो कि मेरी नई शुरुआत है, राइट। जिन लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं लिखी है अपनी, वो कल बैठ करके अपने डिक्लेरेशंस लिख सकते हैं कि इस महीने आप लोगों ने क्या डिक्लेयर किया है, क्या क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, क्या है, और किस तरह से आप इस महीने को सजाने वाले हो अपने लिए। जिन लोगों को पहली बार ये वीडियो मिली है और नहीं समझ आ रहा डिक्लेरेशन क्या है, आप प्लीज एक बार डिक्लेरेशन टेक्निक बाय सुमन शर्मा आप यूट्यूब के सर्च में डालिए, आपको बहुत सारे डिक्लेरेशन मिलेंगे। हर महीने हम शुरुआत में एक डिक्लेरेशन करते हैं, महीने की शुरुआत में हम अपनी विशेष के बारे में लिखते हैं। आपको पूरा तरीका मिल जाएगा और वैसे ही अपने लिए लिखना शुरू करें, ओके। कल होलिका दहन पे रिचुअल्स बनते हैं डेफिनेटली, कुछ भी नहीं, आप जहां पे होलिका दहन अगर आपके घर के आसपास हो रहा है, एक लकड़ी ले जा करके उस होलिका दहन की अग्नि जो इतनी बड़ी सम्मिलित की गई है वहां पे अपनी तरफ से एक लकड़ी आप जरूर से रख दें। मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगी कि ये चढ़ाओ, ये करो, वो करो, नहीं। सिर्फ या तो अपना पेपर लेके जाओ जिसमें नेगेटिविटी लिखी है उसको वहां स्वाहा करो, नहीं तो एक लकड़ी जरूर आप वहां पे उसमें डाल देना, ठीक है। इंटेंशन यही रखना कि ये लकड़ी मेरी तरफ से उस अग्नि को समर्पित है जो अग्नि हमारी जीवन में से नेगेटिविटी, नकारात्मकता को दूर करती है और फिर मैनिफेस्टेशन में हमारी मदद करती है। अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है, हम दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, जला करके ईश्वर को पुकारते हैं। अग्निदेव को ही ये चीज बोली भी गई है कि हमारी प्रार्थनाओं को वो ईश्वर तक पहुंचाएं। तो अग्नि जब कल जलने वाली है, उस अग्नि को जलने के लिए जितनी लकड़ियां दी जाएं, जितनी लपटें उसकी तेज उठेंगी, उतना हमारे लिए भी तो अच्छा है। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जाकर के उस अग्नि में डाल सकते हैं, राइट। हमारी तरफ से यही वहां ऑफरिंग हो गई। जिनके आसपास होलिका दहन नहीं है या जिनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो लकड़ी को कहाँ डालें? आप चाहें तो अपने घर में ही छोटी सी ऐसे छोटा सा एक कोशिश करें कि कुछ भी फायर इन्वोक कर पाए आप, ठीक है। थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक कैंडल ही जला के छोड़ दीजिए।
अग्नि का महत्व है कल बहुत बड़ा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जहां पे भी अग्नि आपके आसपास है वहां पे जरूर कुछ ना कुछ, मैं तो सिर्फ लकड़ी बोल रही हूँ, लोग तो बहुत कुछ अग्नि के प्रज्वलित के लिए डालते हैं। ओके, ये सब इतनी छोटी एक्टिविटीज आप जरूर कल कर लेंगे। आज का दिन आराम से रिलैक्स रहिए, अपने आप को ईश्वर के ध्यान में लाइए, प्रार्थनाएं करिए, अपनी दिल से जो भी चीजें हैं उनको हटा दीजिए जो आपको होल्ड करके रखे हुए हैं। ओके, आज के दिन बहुत ज्यादा अपनी बहुत सारी विशेष के लिए भी रिक्वेस्ट प्रेयर नहीं करनी है, एक या दो कंसिडर करें, हल्का रहें, शांत रहें। ठीक है, बहुत बहुत एकदम से एक्साइटमेंट में नहीं आना है। होली है, कल से शुरू करेंगे। आज ल्यूनर एक्लिप्स है, आज हम शांत रहेंगे, आज हम थोड़ा मेडिटेशन में रहेंगे, आज हम पीसफुल रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। एंड हाँ, होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सबकी विशेष जल्दी से पूरी हो और सबकी जिंदगी में खुशियां आए। सो कलरफुल होली रहे, कलर्स बिखरे आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।